हेलो फ्रेंड्स, एक गांव की खौफनाक कहानी। कहते हैं कि पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम धुंधवरा था। ये गांव निहायत पुरसुकून और खूबसूरत था, लेकिन इसके बारे में एक खौफनाक राज मशहूर था। लोग इस गांव से गुजरते हुए हमेशा जल्दी जल्दी अपनी राह लेते थे, क्योंकि रात के वक्त वहां कुछ ऐसा होता था जो दिलों को दहला देता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के करीब एक कदीम कब्रिस्तान है जिसमें सदियों पुरानी कब्रें हैं। इन कब्रों के बारे में मशहूर था कि वहां दफन मुर्दे रात को जागते हैं। पुरानी कब्रों के पत्थर पर पुरस्रार निशानात थे जिन्हें कोई नहीं समझ सकता था। जब भी कोई गांव वाला रात को कब्रिस्तान के करीब जाने की हिम्मत करता, वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम फैजान था। वो शहर का रहने वाला था और उन पुरस्रार कहानियों पर यकीन नहीं करता था। इसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और फैसला किया कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान जाएगा ताकि देख सके कि आखिर वहां क्या होता है। गांव वालों ने इसे बहुत रोका, लेकिन वो ना माना। रात का वक्त था, चांद बादलों के पीछे छप रहा था और हवा में सर्दी और वहशत भरी थी। फैजान ने अपनी लालटेन जलाई और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, इसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंजने लगी। कब्रों के दरमियान दाखिल होते ही अचानक इसकी लालटेन बुझ गई और हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। फैजान को यूं महसूस हुआ जैसे कोई साया इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इसने खुद को हौसला दिया। अचानक एक कब्र का पत्थर हिलने लगा और जमीन से एक हाथ बाहर निकला। फैजान खौफ से पीछे हटने लगा, मगर इसी लम्हे और कब्रें हिलने लगे और मुर्दे एक एक करके बाहर आने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके जिस्म बोसीदा और खौफनाक थे। फैजान ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन में जिम गए। एक मुर्दा इसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने फैजान को कभी वापस आते नहीं देखा। कुछ लोगों का कहना था कि वो मर्दों की दुनिया में कैद हो गया, और बाज कहते थे कि इसकी चीखें रात भर कब्रिस्तान में सुनाई देती रही। आज भी जब रात को हवाएं चलती हैं तो गांव वाले कब्रिस्तान के करीब जाने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान की फितरत से बाहर है। गांव की कहानी आज भी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है, और कोई भी शख्स रात को इस कब्रिस्तान के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि फैजान की तरह वो भी कभी वापस नहीं आएंगे।